दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की यानी कि एल&टी की। हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। हम जिस बात पे फोकस करने वाले हैं वो है कि ये बिज़नेस आखिर है क्या, इसने अब तक कैसा परफॉर्म किया है और इसका फ्यूचर में पोटेंशियल क्या है एक्चुअली बिजनेस वाइज। मुझे लगता है हम में से काफ़ी लोगों को एल के बारे में ये एक्चुअल में जानकारी नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है। बहुत सारे लोग इसे आईटी कंपनी से कंफ्यूज करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता है कि ये एक रेगुलर आईटी कंपनी की तरह नहीं है। लेकिन अगर वो आईटी कंपनी नहीं है तो फिर हम इसे आईटी स्पेस में क्यों गिनते हैं और फिर ये आखिरकार करती क्या है। तो चलिए जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए एक बार देख लेते हैं कि ये किस किस सेक्टर में काम करती है और ये जितने भी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में इसका प्रेजेंस है क्या उनमें उतना फ्यूचर पोटेंशियल है कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से ग्रो कर सके। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। इसका कोर बिजनेस प्रोग्रामिंग करना, टेस्टिंग करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि बाकी आईटी की बड़ी कंपनीज करती हैं। इसका बिजनेस मॉडल इन्फोसिस, विप्रो जैसा हो सकता है लेकिन इसका कोर बिजनेस वो नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, बिजनेस मॉडल वैसा है का मतलब है कि जिस तरीके से बाकी आईटी कंपनीज ऑन साइट ऑफशोर मॉडल पे काम करती हैं, अपने इंजीनियर्स को क्लाइंट लोकेशंस पे भेजती है और वहाँ से काम लेके आती है। ऑफशोर कंपनी ऑफशोर में जो उनकी टीम बैठी होती है वो डिलीवर करती है, तो ये भी कुछ वैसा ही करती है लेकिन इनका जो कोर काम है वो बिल्कुल ही अलग है। ये एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में जितनी भी नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जैसे आईओटी, इंटरनेट ओवर थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, या जितनी भी दुनिया भर के आप नई टेक्नोलॉजी आजकल सुन रहे हैं उन सभी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एक प्रोडक्ट डेवलप करना या फिर वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को बढ़ाने में, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में, यही काम एल&टी करता है। तो ये सारी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ पे तो ये कंपनी काम करती ही है। इसके साथ साथ इसके बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के काम से भी आता है। जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपना एक्सपेंशन कर रही हैं या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपग्रेड कर रही हैं, तो ये सब करने के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है और ये कंपनीज़ वो काम खुद नहीं कर सकती हैं क्योंकि उसके लिए उनको एक अलग से वर्क फोर्स रखना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो फॉर्च्यून 500 की कंपनीज़ हैं, वो एल जैसी कंपनीज़ को ये काम आउटसोर्स करती हैं कि आप हमारे लिए ये इंजीनियरिंग का काम कीजिए, उसके सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए और उसके बेस पे वो सारा एक्सपेंशन या अपग्रेड हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर सकें। तो इससे हमको पता चल गया कि ये कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर में काम नहीं करती है, ये उसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड काम हो सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पाइपिंग, सिविल, ऑटोमाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन, उन सभी इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी काम करती है। तो एल किस किस सेक्टर में काम करती है वो मैंने यहाँ इस स्लाइड में काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी एल के कोर बिज़नेस का दे दिया है। जो लोग चाहें वो इस वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इनका काम है कि कोई भी क्लाइंट अपनी किसी प्रॉब्लम या अपनी कोई एक्सपेंशन या अपने किसी अपग्रेड को लेके एल के पास आता है और एल उसका एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करता है और कैसे उसको कम से कम टाइम में इम्प्लीमेंट किया जा सके उसमें हेल्प करता है। ये सब समझने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि एल कितने डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करती है और उनका फ्यूचर कितना ज़बरदस्त हो सकता है। मुझे लगता है कि एल का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एल का ज़्यादातर बिजनेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। वहाँ से क्लाइंट इन्हें अपना काम आउटसोर्स करके देते हैं और एल अपने ऑन साइट ऑफशोर मॉडल से इस काम को बहुत ही कम पैसे में इफ़ेक्टिव तरीके से करके डिलीवर करता है। आने वाले टाइम में ये सभी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। तो अगर एल अपना काम इसी तरीके से करती रहे जैसा पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है, तो कोई भी कारण नहीं है कि एल फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग जायंट बन के सामने नहीं आए। तो क्या हमें एल में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है। आप ये एक बार जल्दी से पढ़ के इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं, इन सवालों के जवाब में ज़्यादातर आपको ना ही बोलना पड़ रहा है, तो फिर आप इसे इग्नोर करके चल सकते हैं।
तो सवाल क्या है, क्या ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर आगे जाके बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है? अगर करने वाला है तो क्या एल&टी इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा ट्रस्टेड नाम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में काम मिलेगा? क्या इसकी पुरानी बैलेंस शीट हमें ये बता रही है कि इसका कंसिस्टेंटली बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है? क्या इसके पास दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं? क्या इसके पास फॉर्च्यून 500 के कंपनीज़ वाले क्लाइंट्स भी हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब पे मुझे तो ज़्यादातर हाँ मिल रहे हैं, तो मैं तो इसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल कंसीडर करूँगा। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, इसका बिज़नेस कैसा लगता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक बार अपना स्टडी ज़रूर कीजिए और इस कंपनी को अपने रडार में ज़रूर रखिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरा पहला एफ़र्ट है इस तरह के एनालिसिस करने में। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्चुअल बिजनेसेस को समझें, मनी इन्वेस्टिंग को समझें और अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करें। थैंक यू।